अब अहम खबर आपको देते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हुआ पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना महफूज है। आर्मी चीफ आजाद रियासत की अहमियत इसके ऊपर भी बात कर रहे थे जब नौजवानों से खिताब कर रहे थे। नौजवान से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने क्या कहा, समा सबसे पहले आपको यह बता रहा है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कहा कि आजाद रियासत की अहमियत लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया, अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान, फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही तहफ्फुज और तरक्की का ज़ामिन है। खिताब में उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक है, यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हुआ पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। आज़ाद रियासत की अहमियत अगर पूछनी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही तहफ्फुज और तरक्की का ज़ामिन है। नौजवान सबसे बड़ा और कीमती सरमाया है, किसी सूरत जाया नहीं होने देंगे। बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। ईमान है अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। सीनियर तर्जुमेकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम खिताब किया गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, और नौजवानों के साथ बात करना ये कितना अहम है, और जो आज उनकी गुफ्तगू थी उसके नकात के हवाले से आप क्या कहेंगी। देखिए, जो उन्होंने बात की है वो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ जो है वाबस्ता है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके दरमियान आगाही हो, क्योंकि जब तक आगाही नहीं होती तब तक ये मुमकिन नहीं है कि वो इस बात को समझ सकें कि पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और उसके लिए हमें किस किस्म के जो है एक तरह से आप कह सकते हैं अहदाफ रखने ज़रूरी हैं। आज जो उन्होंने बातें की हैं वो इन तमाम जो बुनियादी नुकात हैं उनको कवर भी करती हैं, और साथ साथ इस बात का वाज़े जो है एक तरह से आप कह सकते हैं निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। और साथ में ये भी बताइएगा, जिस तरह से उन्होंने मिसालें दी हैं लीबिया के अवाम की, शाम के अवाम की, कश्मीर की, गजा के अवाम की, आज़ाद रियासत की अहमियत, इसके ऊपर उन्होंने खास तौर पर जोर दिया। जो वो बात करना चाह रहे थे वो था एक जो बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा, बड़े मसाइल आएंगे। उन्होंने एक सवाल किया, वो आज कहाँ खड़ा है। आप इन मामलात को कैसे देखती हैं। देखिए, जो उन्होंने बात की उसके पीछे पस मंजर में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर
بالخصوص لیبیا میں اور بالخصوص ان تمام علاقوں کے اندر نوجوان نسل کو جو ہے استعمال بھی کیا گیا اور ان کے اوپر مختلف بیانیے دیے گئے، لیکن ان بیانیوں کے بعد جب حقائق سامنے آئے تو جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات کے اندر گرا ہوا دیکھا، نہ صرف مشکلات کے اندر گرا ہوا دیکھا، لیکن جو ممالک ہیں جب ان پہ بین الاقوامی سازشیں اور بین الاقوامی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وار جب سامنے آئے تو محکوم ریاست کے طور کے اوپر جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بطور نوجوان نسل تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ابھی بھی ان کی جو جدوجہد ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے پاکستانیوں کے لیے بالخصوص پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے، وہ یہ کہ جب تک آپ کی ریاست مضبوط ہے، جب تک آپ مضبوط ہیں، تب تک آپ کا مستقبل محفوظ ہے۔